खुदावंद कदूस जलाले आसमानी बाप, हम तेरे पाक हज़ूर में आते हैं और तेरे कदूस नाम की तारीफ़ सताइश करते हैं। आज के वक्त के लिए पाक खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने अजीज़ आज इस इबादत में शामिल हुए हैं, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। जितनी हमदो सताइश हमने की है, मिन्नत करते हैं इसे अपने हुज़ूर में कबूल फरमाना। और आज शाम तेरे कलाम में से जब सुनने को है, अपने खादम के साथ हो। तो आज शाम में कसरत की बरकत देकर अपने बेटे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। अरे खुदा, सुनने वालों पर तेरी बरकत चाहते हैं और आज की इस इबादत में शुरू से आखिर तक बड़ी मदद और रहनुमाई चाहते हैं। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा के खादम को और खुदा के कलाम को दावत देते हैं। जोरदार तालियां। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, इन लम्हात के लिए जो खुदा ने अता की है। आमीन। शुक्रगुजार हैं गुजरे साल के लिए जो हमारी जिंदगी में आया और एक बड़ी बरकत बनकर ठहरा रहा, और वो बरकत एक नए साल की सूरत में हमारी जिंदगियों में है। आमीन। पिछले साल में हमने खुदावंद के कलाम अक़दस में से नया इंसान, नई मखलूक के लिए सीखा। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि इस नए साल में भी खुदा ने एक और नई बात से मामूर किया। आज 8 जनवरी बुध का दिन, और उस बुध के दिन की शाम के पल हैं जो शिफाया इबादत के तौर पर हम गुजरान रहे हैं। खुदावंद के कलाम अक़दस में से इस साल की सालाना वर्ष की तिलावत सुनेंगे। मेरे साथ निकालें कलाम पाक में से इब्रानियों उसका 11वां बाब, उसकी 6ठी आयत मुकद्दसा। कलाम अक़दस में से इब्रानियों 11वां बाब, उसकी 6ठी आयत मुकद्दसा की तिलावत सुनेंगे। यो मरकूम है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आमीन। कलाम पाक में से हमने इब्रानियों की किताब में से उसके 11वें बाब की 6ठी आयत मुकद्दसा की तिलावत को सुना। यह खत है जिस खत के वसीले से इब्रानियों की कलीसिया को ईमान के तल्लुक से बयान किया गया है। और अगर हम इब्रानियों के तारुफ को पढ़ते हैं, इस खत के तारुफ को, तो ये क्यों खत लिखा गया। इस खत के लिए हमें इस बात को जानने के लिए इसके तारुफ को पढ़ना बहुत जरूरी है। इब्रानियों के नाम का खत मसीहियों के एक गिरोह को लिखा गया जिनको रोज अफजू मुखालफत का सामना था और खतरा था कि वो मसीही ईमान को तर्क कर देंगे। क्या खतरा था जी? कि मसीही ईमान को वो तर्क कर देंगे। किस वजह से? कि बहुत सी मुखालफतें उनके हमरा खड़ी होती थी और खतरा था कि वो मसीहत को छोड़ देंगे, मसीहत को तर्क कर देंगे, उस मसीही ईमान से
वो भाग जाएंगे, मसीह को छोड़कर अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाएंगे। उनकी हौसला अफजाई और ईमान की मजबूती के लिए मुसन्नफ बुनियादी तौर पर यह साबित करता है कि यीशु मसीह खुदा का आखिरी और कतई मुकाशफा है। इस मकसद के लिए वो 3 सच्चाइयों पर जोर देता है। पहली, यीशु मसीह खुदा का अजली बेटा है, आमीन, जिसने दुख सहने के जरिए से अपने बाप की हकीकी फरमाबरदारी सीखी। खुदा का बेटा होने के बाइस यीशु मसीह पुराने अहदनामा के नबियों, फरिश्तों और खुद मूसा से भी अफजल है, आमीन। दूसरी बात, खुदा ने ऐलान कर दिया है कि यीशु मसीह अजली काहिन है और वो पुराने अहदनामा के काहिनों से अफजल है। तीसरी बात, यीशु मसीह के वसीले से गुनाहगार गुनाह, डर और मौत से निजात पाता और सरदार काहिन की हैसियत से यीशु मसीह की हकीकी निजात मुहैया करता है। जबकि इब्रानी मजहब की रसूमात और जानवरों की कुर्बानियाँ इसका फक्त अक्स थीं। मुसन्नफ बनी इसराइल की तारीख से चंद मशहूर अफराद के ना ईमान की मिसालें देकर बाब 11 में कायरीन से इल्तमास करता है, जिसकी हमने तलावत की है। इब्रानियों 11वां बाब, उसकी 6ठी आयत मुकद्दसा की हमने तलावत की है। यहाँ पर बहुत से ईमानदार लोगों को बयान किया गया। अगर हम पहली आयत मुकद्दसा से तलावत सुनते हैं, सो कलाम अक़दस के मुताबिक ईमान के लिए बयान किया गया, इब्रानियों के लिए, उन लोगों के लिए जिनमें खुदा का कलाम सुनाया गया और लिखा गया कि ग्रोह है, यानी कि कुछ लोग थे जो मसीह को कबूल कर चुके थे, मसीह पर ईमान ला चुके थे, लेकिन उनके लिए भी बहुत सी जब मुखालफतें हुई हैं, क्योंकि वो एक ग्रोह की सूरत में है, चंद लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, लेकिन मुखालफतें ज्यादा हैं। और डर था कि ये जो थोड़े हैं इन ज्यादा से डर कर अपने ईमान से फिर ना जाएं, आमीन, अपने ईमान से फिर ना जाएं। और बहुत सी मिसालें कलाम अक़दस के मुताबिक जब हम इस इब्रानी के खत में देखते हैं 11वें बाब में, तो वहां पर ईमानदारों की मिसालें दे देकर वो मुसन्नफ समझाता है, सिखाता है इस इब्रानियों की कलीसिया के लिए कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। जब ईमान ही नहीं तो फिर वो भी नहीं होगा हमारे साथ, आमीन, वो भी हमारे साथ नहीं होगा। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, क्योंकि तुम इन मुखालफतों की वजह से इस ईमान से भागते हुए नजर आ रहे हो, इस ईमान को तर्क करते हुए नजर आ रहे हो। जब इससे हट जाओगे तो फिर ना कोई बचाने वाला, ना संभालने वाला, ना कुछ छुड़ाने वाला है, क्योंकि एक ही काहिन है, एक ही यीशु है जिसने अपना लहू देकर कुल कायनात को फिदिया में ले लिया है। उसमें तुम भी हो, आमीन, उसमें तुम भी हो। और कलाम अक़दस के मुताबिक जब हम बगौर इसको देखते हैं इसी बात को, तो यहां पर हमें 3 बातें नजर आती हैं इस एक ही आयत में। पहली बात, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, आमीन। और फिर इसी का अगला हिस्सा देखें तो लिखा है दूसरा पॉइंट जो है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए, आमीन। ये दूसरा हिस्सा है, बगैर ईमान के पसंद आना नामुमकिन बात है, और जो खुदा के पास आता है उसको जरूरी है कि वो क्या करे, ईमान लाए, आमीन। खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए। काबिल गौर बात है, ईमान लाना चाहिए। कैसा ईमान लाना चाहिए? वो कैसा ईमान होगा जिसके वसीले से हम खुदा को पसंद आएंगे, आमीन। और इब्रानियों को यह खत लिखकर समझाया गया है कि अगर तुम यीशु मसीह पर ईमान लाए हो, यीशु मसीह के पास आए हो, तो जरूर है कि इस ईमान में मजबूत और कायम रहो, जिसके वसीले से तुम खुदा की हजूरी में मकबूल नजर ठहरो, और इस तरह तुम इन मुखालफतों पर, इन कमजोरियों पर, इन ऐसे हालात पर फतह से बढ़कर गलबा पा सकते हो, आमीन। क्योंकि जरूर है कि उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए, आमीन। उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए।
अजीजों, ये कैसा ईमान होगा कि जो खुदावंद की हजूरी में हम मकबूल नजर होंगे। अबरानियों का मुसन्नफ इस बात से कैसे ईमान का तकाजा करता है कि उसके पास आने से पहले क्या हो जी, ईमान जिंदगी में हो। ऐसे जैसे कोई किसी के पास जाता है तो उसके हाथ में कोई चीज हो उसके लिए पेश करने के लिए। आमीन। इसी तरह सेम जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो हमारे पास ईमान होना चाहिए कि हम खुदा की हजूरी में ईमान के साथ आ सकें। आमीन। हम खुदा की हजूरी में ईमान के साथ आ सकें, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। जब वो हमें पसंद नहीं करता, यानी हम खुदा की हजूरी में से रद्द कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, और खुदा का रद्द किया हुआ वो वहां फेंक दिया जाता है जहां रोना और दांतों का पीसना है। आमीन। अगर खुदा रद्द कर दे, बचाने वाला रद्द कर दे, तो फिर कौन बचाएगा? आमीन। मुखालफतें तो हैं, हालात बुरे होंगे, मुखालफतें होंगी, दुख, परेशानियां, कमजोरियां ये साथ साथ रहेंगी। ये कलाम अक़दस में दर्ज है, जो औरत से पैदा हुआ वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा हुआ है। ये साथ साथ हैं, ये रहेंगी। लेकिन हमने खुदा के पास आने से पहले अपनी जिंदगी में ये बात रखनी है, ईमान रखना है, ईमान लाना है। और अब तीसरी बात देखेंगे कि वो ईमान क्या लाना है। तीसरी बात देखेंगे कलाम अक़दस में से कि वो मौजूद है। आमीन। आयत मुकद्दसा पर देखें, ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। और दूसरी बात, अपने तालिबों को बदला देता है। आमीन। ये तीन बातें हमने इस एक आयत में देखी हैं। और जो तीसरी बात है वो हमारी जिंदगी में ईमान की कामलियत को, बेहतरी को, बढ़ोतरी को बढ़ाती है। आमीन। क्या ईमान होना चाहिए कि वो मौजूद है। हालेलुया। ये ईमान होना चाहिए। खुदा के पास आने वाले का ईमान होना चाहिए कि वो मौजूद है। अगर ये ईमान हमारी जिंदगी में नहीं है कि वो मौजूद है, वो साथ है, वो यतीम नहीं छोड़ता, वो अपने वादों में सच्चा और ला तब्दील अटल खुदा है, अगर ये ईमान हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम बगैर ईमान के हैं, हम डामाडोल हैं, हम खुदा की हजूरी से निकले हुए हैं। लेकिन इब्रानियों का मुसन्नफ इब्रानियों मतलब इसराइलियों को, क्योंकि उस वक्त वो नाम से यानी जुबान से कौमों को पहचाना जाता था। आज भी आ कौन आ जी पंजाबी है, आ कौन अंग्रेजी जुबान तो लोग उदों जानते से। तो यहाँ पर इब्रानियों को, इसराइलियों के लिए बात की जा रही है, क्योंकि वह उनकी जुबान अब्रानी थी, अरामी थे, यूनानी लोग थे, तो इन जुबानों से लोगों को पहचाना जाता था। ये जुबान से खत लिखा गया कि इब्रानियों को खत लिखा है। आमीन। सो ये इसराइलियों के लिए ही बात हो रही है। सो कलाम अक़दस के मुताबिक ये लिखा है कि वो क्या है, मौजूद है। ये हमारे ईमान में एक खास म्यार की बात है जो हमारे ईमान को खुदा की हजूरी में वाज़े तौर पर पसंदीदा करती है। खुदा पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उस एक इंसान ने जो मेरी तरफ रुजू लाया है वो इस बात का यकीन करता है कि मैं उसके साथ हूं। खुदा खुश होता है। आमीन। खुदा खुश होता है। लेकिन अगर हम खुदा की तरफ चलकर, खुदा की तरफ होकर और खुदामंद में होकर इस बात का यकीन नहीं करते कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ है, तो हम खुदामंद की हजूरी में से निकाल दिए जाते हैं। खुदा इस बात को पसंद नहीं करता। हम खुदा को नाचीज जानते हैं और उन हालात को, उस रुकावट को, उस बंदिश को अपने एक खुदा से ज्यादा जोरावर ठहराते हैं। तो फिर खुदा अपने साथ किसी को ठहरा हुआ नहीं देखना चाहता। आमीन। वो खुदा उस कुव्वत को भी और उसके मानने वालों को भी रद्द कर देता है। आमीन। सो ईमान क्या होना चाहिए कि खुदा हमारे साथ है, खुदा मौजूद है। हालेलुया। खुदा क्या है जी? मौजूद है। आमीन। सो जब हम खुदा के पास आते हैं तो ईमान होना चाहिए कि खुदा क्या है? मौजूद है। किस किस का ईमान है आज कि खुदा का यहां पर ध्यान है? आमीन। खुदा यहां पर मौजूद है, क्योंकि वादों का सच्चा खुदा कहता है जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हों मैं उनके
दरमियान हूं, आमीन, तो हम दो नहीं तीन एक जमायत हैं, तो जमायत में वो खुदा मौजूद है, हालेलुया। और इस तरह हमारे ईमान की वो म्यार की कुवत खुदा तक पहुंचती है और खुदा को हम पसंद आते हैं कि वो हमारे साथ है, आमीन, हालेलुया। खुदा के पास आने वाले को ये ईमान रखना है कि खुदा मौजूद है, हालेलुया। और जब हम खुदा के पास आते हैं, खुदावंद के हजूर आते हैं, होते खुदावंद की हजूरी में हैं, होते हम दुआ में हैं, लेकिन जहन हमारा पीछे है, दिल हमारा पीछे है, दिल हमारा फिक्रों कमजोरियों में उलझा हुआ है, तो याद रखें हम उस ईमान में नहीं है कि खुदा हमारे साथ है, खुदा यहां पर मौजूद है। हम खुदा की हजूरी में बैठे हुए भी बगैर ईमान के साथ हैं और हम खुदा को पसंद नहीं है, आमीन। और यही वो बात है जैसा कि एहकाम में जिक्र है कि खुदा का बेफायदा नाम ना लेना, आमीन। सो ये बेफायदा नाम है कि हम उसकी हजूरी में बैठकर ध्यान हमारा फिक्रों में है, हम उसकी हजूरी में बैठकर ध्यान हमारा घर के काम काज में, हम उसकी हजूरी में बैठकर हमारी सोच ख्याल इरादे मंसूबे हम उन पर ध्यान कर रहे हैं, ना कि अपने खुदा पर और अपनी खुदा की हजूरी पर जो यहां पर मौजूद है, आमीन। खुदा के पास आने वाले का ये ईमान होना चाहिए कि खुदा क्या है, मौजूद है। और ये ईमान का तकाजा ऐसा होना चाहिए कि हर घड़ी, हर लम्हा, हर वक्त हम खुदा को अपने साथ जाने, आमीन, हालेलुया। और ये एहसास कि खुदा हर घड़ी हमारे साथ है, ये हमारे ईमान को, ईमान की कुव्वत को, तकवीयत को, अफजाइश को बढ़ाता है, और वो बढ़ना खुदा को पसंद है, आमीन, हालेलुया। और फिर लिखा है, और तालिबों को, और अपने तालिबों को क्या करता है, वो बदला देता है, आमीन। वो अपने तालिबों को क्या करता है जी, बदला देता है। तालिब बनना यानी ईमानदार होना, आमीन। और हम कैसे ईमानदार होंगे, कैसा ईमान होगा, जब हम कि वो हमारे साथ है, आमीन, वो मौजूद है। और जब उसकी मौजूदगी को हम अपने साथ रखते हैं तो वो जरूर है हमें हर काम में अजर देगा, बदला देगा, हमें बरकत पर बरकत देगा, आमीन। अगर हम उसकी हजूरी में बैठकर, चाहे हम घर हैं दुआ में बैठे, या यहां पर खुदा के घर में हैं, या वैसे भी चलते फिरते भी हम अपनी फिक्रों को डिस्कस करते हैं, तो फिर हम बगैर ईमान के जिंदगी बसर कर रहे हैं और खुदा को पसंद नहीं है। और हम डे बाय डे, दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा और भी मजीद मुश्किलात में गिरे जाते हैं, क्योंकि हम खुदा को पसंद नहीं, आमीन, क्योंकि हम खुदा को पसंद नहीं है। अबरानियों को जब खत लिखा गया है तो इसीलिए लिखा गया है क्योंकि वो भी मुश्किलात में, मुखालफतों में गिरकर मसीह के ईमान को तर्क करने वाले ही थे। बाज़-औक़ात, अक्सर औक़ात हो जाता है हालात की वजह से इंसान, हम भी कह देते हैं कि खरे खुदा साडी सुनदा नहीं, खुदा दुआ नहीं सुनदा, खुदा खरे दूर चला गया। खुदा दूर नहीं है, खुदा करीब है, खुदा नजदीक है, खुदा आपकी सुन रहा है। आप जो कह रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि खुदा सुन रहा है, वो भी सुन रहा है, आमीन। वो सुन रहा है और वो देख रहा है कि ये बुड़बड़ा रहा है, आमीन। ये घराना बुड़बड़ा रहा है, ये जिंदगी मुझ पर बुड़बड़ा रही है, मैंने उसको जिंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, सलामती बख्शी है, ये फिर भी शुक्रगुजारी नहीं कर रहा है, ये बुड़बड़ा रहा है। तो खुदा को ऐसा ईमान पसंद नहीं है, खुदा ऐसे ईमानदार को पसंद नहीं कर रहा, आमीन। खुदा के पास आने वाले का ईमान होना चाहिए सबसे पहले कि खुदा मेरे साथ है, खुदा मौजूद है मेरे साथ हर घड़ी, हर लम्हा, हर वक्त, क्योंकि उसका वादा है मैं तुझे यतीम नहीं छोड़ूंगा, आमीन, हालेलुया। मैं तुझे यतीम नहीं छोड़ूंगा। और यही ईमान हमारे लिए खुदा की हजूरी से बरकत का अजर है, क्योंकि वो लिखा है अपने तालिबों को क्या करेगा, बदला देगा, आमीन, अपने तालिबों को बदला देगा। अगर ऐसा नहीं तो हम बेशक खुदा की हजूरी से आज तक खाली हैं। जो उसकी हजूरी में आकर इस बात का ईमान नहीं रखता कि वो मौजूद है, तो हम आज तक खाली हैं, हमारी जिंदगियां बरकत से आज तक खाली हैं।
हम जैसे आए, जैसे के जैसे आए हैं, वैसे के वैसे उठकर चले गए हैं। जैसे एक प्यासा नदी के किनारे बैठा प्यासा रह गया। हम खुदा को पसंद नहीं। खुदा को पसंद आने के लिए जरूरत है कि हमारी जिंदगी में ईमान हो। ईमान क्या हो? कि वो मौजूद है और वो अपने तालिबों को बदला देता है। आमीन। अजीजों, ईमान का तकाजा है कि जिसके वसीले से हम खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरे। फिर एक और बाबरकत बात सुने। ऐसा ईमान कब जाहिर होगा कि हम खुदा को पसंद आए, खुदा की हजूरी में हमारा ईमान कामिल हो, कि वो खुदा को जिंदा और मौजूद जाने। अजीजों, ऐसे ईमान की बुनियाद क्या है? ऐसे ईमान की बुनियाद है तौबा। आमीन। ऐसे ईमान की बुनियाद है तौबा, क्योंकि तौबा खुदा की नजदीकी को जाहिर करती है। जहां हम देख सकते हैं कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे पास है, खुदा मौजूद है। क्योंकि तौबा के बगैर एक बेईमान, बगैर ईमान की जिंदगी हम बसर कर रहे हैं, नाफरमानी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। और नाफरमानी, बेईमानी तारीकी के आलम को जाहिर करती है। हम उस अंधेरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं। और जहां तारीकी है, और तारीकी में चलना कोई आसान बात नहीं है। जरूर है, ठोकरें हैं, परेशानियां हैं, कमजोरियां हैं। तारीकी का और नूर का आपस में कोई मेल जोल नहीं। आमीन। इसलिए इस ईमान की बुनियाद, ऐसे ईमान की बुनियाद जो खुदा को पसंद आए, जिसमें आप और मैं खुदा की हजूरी में कामिल ठहरें, जिसमें हम खुदा की हजूरी में ईमान के वसीले से मौजूजात की बरकत को ले सकें। सो इस ईमान की बुनियाद तौबा है। आमीन। क्योंकि वो इब्रानियों की कलीसिया, इब्रानियों के लोग ईमान में से बरगश्ता हो रहे थे। सो पौलुस रसूल ने ईमानदारों की बातों को वाजे करके उनके ईमान को तकवीयत बख्शी है कि तुम वापस मुड़ आओ और खुदा में होकर जिंदगी बसर करो। जो कर चुके हो उस पर तौबा करो। आमीन। सो जरूरत है कि हम ऐसे ईमान को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी में तौबा का अमल लाएं, ताकि हम खुदा की हजूरी में कामिल ईमान रख सकें। क्योंकि जब इंसान तौबा करता है तो फिर एक दोहरे ईमान को देखता है अपनी जिंदगी में। किस तरह दोहरे ईमान को देखता है? कि जब वो तौबा करता है तो फिर इस बात को वो जानता है, जान चुका होता है कि अगर मैं तौबा नहीं करता, अगर मैं अपनी कमजोरियों पर, नाकामियों, नचाकियों पर जो खुदा से मुझे दूर करती हैं, मैं फतह नहीं पा सकता, तो जरूर उसका बदला खुदा देगा। उसका बदला क्या होगा? कि रोना और दांतों का पीसना है। और दूसरा ईमान ये भी उसमें होगा कि अगर मैं तौबा कर लेता हूं तो फिर उसका अजर क्या होगा? कि खुदा की हजूरी होगी। आमीन। खुदा की नजदीकी होगी, खुदा की बरकत होगी, खुदा का साथ होगा, खुदा की मौजूदगी होगी। और ये मौजूदगी पर ईमान रखना खुदा को पसंद आना है। आमीन। खुदा को पसंद आना है। लेकिन अगर तौबा नहीं है तो फिर वो ईमान भी नहीं है जिसके वसीले से हम खुदा को पसंद आए। क्योंकि बगैर तौबा के ईमान कमजोर हो जाता है। आमीन। और वो खुदा को पसंदीदा ईमान नहीं है। लेकिन जब हम तौबा करते हैं तो फिर एक जिंदगी की नई तरतीब हमारी जिंदगी में आ जाती है। और उस तरतीब के वसीले से हम खुदावंद में वो ईमान रखते हैं जो खुदा को पसंद है। क्योंकि इससे पेशतर हम क्या हैं? हमारे जहनों पर, हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों पर, हमारे इरादों, मंसूबों पर और जिंदगी की तमाम काविशों पर जो हम करते हैं, नाकामियों का एक बड़ा पहरा और तारीकियों का एक बड़ा पहरा ठहरता है। और इस वसीले से हम अक्सर औक़ात ठोकर खाते और ठोकर के वसीले से जरूर है कि अज़ियत का हमारे लिए सबब बनती हैं। और लिखा है यूहन्ना का पहला आमखत, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा में, खुदा नूर है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं। जो खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, जो खुदा में है वो नूर में है, उसमें क्या है? जरा तारीकी नहीं है। आमीन। जरा तारीकी नहीं है। जो तारीकी के आलम में है वो कमजोरी में है, और जो कमजोर हैं उनमें ईमान नहीं।
और जो ईमान के बगैर है वो खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए तौबा, और फिर तौबा के वसीले से खुदा की नजदीकी, और जब खुदा की नजदीकी में आएंगे तो फिर उसके नूर में आएंगे। तारीकी जाती रहेगी जो हमारे ईमान को कमजोर करती है और हम खुदा के नापसंदीदा ठहरते हैं। आमीन। खुदावंद में रफाकत करना हमारे लिए खुदा की कुदरत का बाइस है, क्योंकि फिर लिखा है यूहन्ना के पहले खत में ही पहले बाब की 7वीं आयत में, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आमीन। ऐसे ईमान की बुनियाद कि जो ईमान खुदा को पसंद आए, जिसके वसीले से हम बाबरकत हैं, वो तौबा है। आमीन। और तौबा के वसीले से हम खुदावंद में, उसके नूर में, मसीह में शामिल होते हैं, क्योंकि वो अपने लहू से हमारे गुनाहों को धोकर हमें पाक करता है, साफ करता है, बेहतरीन बनाता है, और वो बेहतरीन करने वाला यीशु मसीह हमें खुदा की हजूरी में कामिल ठहराता है। और फिर खुदा यीशु मसीह से होकर हम पर नजर करता है तो हम खुदा को पसंद आते हैं। आमीन। हमारा ईमान खुदा को पसंद आता है, क्योंकि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। सो अजीजो, जब हम तौबा के लिए ईमान की तैयारी करते हैं तो फिर हम खुदावंद की हुजूरी में बाबरकत होते हैं। हम तौबा के साथ साथ अपने ईमान की तैयारी को जारी रखें कि हम खुदा को पसंद आए। ईमान की तैयारी किस तरह कि हम अपने आप को खुदा की हजूरी में लाकर, ऐसे ही जैसे अय्यूब लाता और वो शुक्रगुजारी करता और खुदावंद की हजूरी में कुर्बानियां गुजरानता और खुदावंद की हजूरी में गिरयाजारी करता, वो कहता कि मेरे किते बच्चियों को, मेरे किते नौकरों को ना कोई गलती होगी। आमीन। वो अपने आप को, अपनी जिंदगी को खुदा की हजूरी में अंडेलता, और इस तरह वो कामिल ठहरता, इस तरह वो बाबरकत होता, इस तरह खुदा उस पर ध्यान करता, इस तरह खुदा उसके मालो जान के गिर्द भी बार लगाता है। हालेलुया। और इब्लीस इस बात को जानता है, ये खास बात है, और इब्लीस इस बात को जानता है। जब खुदा ने उससे कहा कि उसने कहा मैं कैसे हाथ लगाऊं, तूने उसके गिर्द क्या किया जी? बार लगाई हुई। खुदा फिर अपने ईमानदार बंदे के गिरदा गिर्द, उसकी जानो माल के गिरदा गिर्द, उसके घरों पर और उसके तमाम मालो सबाब पर अपने रूहुल कुद्दस का पहरा लगा देता है, बार लगाता है, क्योंकि वो क्या है? खुदा को पसंद है। इसलिए ऐसे ईमान की तैयारी करें तौबा के साथ जो खुदा को पसंद आए, क्योंकि लिखा है पहले यूहन्ना के 2 बाब की 8वीं आयत में, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। हालेलुया। और जब वो नूर चमकता है तो फिर राह हक नजर आती है, और हक की राह क्या है? मेरा और आपका मसीहा, जो कहता है राह हक और जिंदगी मैं हूं। और मसीह यीशु के लिए कहा गया है यूहन्ना की इंजील में, जब हम देखते हैं कि वो कलाम खुदा है और कलाम मुजस्सम हुआ। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा को देखें तो वहां पर लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि बाप के एक लौते बेटे का था। आमीन। मतलब यीशु खुदा का कलाम है। आमीन। यीशु क्या है जी? खुदा का कलाम है। और रोमियो का मुसन्नफ इस बात को वाज़े करता है, पौलुस रसूल जब रोमियो को खत लिखता है 10वें बाब की 18वीं आयत में कसम लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है। हालेलुया। और सुनना मसीह के कलाम से। वो ईमान की इफ़ज़ाइश, पैदाइश उस वक्त होगी जब हम उसके कलाम को अपनी जिंदगी में रखते हैं, क्योंकि उसका कलाम बेतासीर नहीं लौटता, वो बंद और गुदे में से होकर रूह को छूता है और उन तारीकी की कुव्वतों को निकालता है जो हमें बगैर ईमान कर देती हैं, और हम खुदा को नापसंदीदा होते हैं। वो उनको निकाल के हमें खुदा के नजदीक, खुदा की हजूरी में ले आता है। इस तरह हम उस ईमान को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं जो खुदा को पसंद है। आमीन। और फिर हम खुदा की मौजूदगी को अपनी जिंदगी में देख सकते हैं, फिर हम खुदा के उस एहसास को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं जो ईमान की बेहतरी का सबब है, जो खुदा की कुदरत का और खुदा के जलाल का सबब है।
इसलिए अजीजों, अपने ईमान की तरफ से खबरदार रहें कि हम कैसा ईमान रखते हैं, क्योंकि इब्रानियों का मुसन्नफ लिखता है 3 बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, ए भाइयों, खबरदार तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए। आमीन। खबरदार रहना है, अपने ईमान से खबरदार रहना है, ताकि हम खुदा की हजूरी में कामिल, मुकम्मल, बेहतरीन जिंदगी बसर कर सके। खुदा नहीं चाहता कि हम दुखों में, परेशानियों में, बुरे हालात में, कमजोरियों में रहें, बल्कि खुदा तो इख्तियार देता है, फतह से बढ़कर गलबा देता है, और ये इख्तियार बख्शता है कि इन पर फतह पाओ। आमीन। इब्रानियों की कलीसिया जो थी, इब्रानियों के जो लोग थे, वो मसीह पर ईमान लाते लाते मुखालफतों की वजह से वो इस ईमान से बरगश्तगी हासिल कर रहे थे, इस ईमान से दूर जा रहे थे, और डर था कि वो इस ईमान को छोड़ ना दें। उसने खत लिखा और उनको सिखाया कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन बात है। उसके पास आने वाले के लिए जरूरी है कि वो ईमान रखे कि खुदा हमारे साथ है, खुदा मौजूद है, खुदा वफादार है, खुदा छोड़ता नहीं, खुदा हर लम्हा हर घड़ी हमारे साथ है, और वो बदला देगा अपने तालिबों को, अपने चाहने वालों को वो बदला देगा। अपने चाहने वालों के लिए वो अपने आसमान के दरीचों को खोल देता है। आमीन। दाऊद कहते हैं कि अगर रहे शेर का बच्चा भूखा तो हो सकता है, लेकिन खुदा का तालिब कभी भूखा ना रहेगा। आमीन। वो अपने तालिबों को, अपने महबूब को नींद में दे देता है, उसकी सोच से बढ़कर, नींद से मुराद उसकी सोच से बढ़कर देता है, क्योंकि वो खुदा को क्या है जी, पसंद है, वो खुदा के नजदीक है। जरूरत है हम अपने ईमान से खबरदार रहें। अगर हम इसी आयत मुकद्दसा को जब हम देखते हैं, इस आयत की पिछली आयत मुकद्दसा को, 5वीं आयत मुकद्दसा को देखते हैं कि पसंद आना किसके लिए कहा गया। कलाम अक़दस के मुताबिक 11वें बाब की 5वीं आयत मुकद्दसा लिखा, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया इसलिए उसको पसंद उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है। हनूक के लिए, उसके ईमान के लिए बात करें तो हमें पैदाइश में जाना पड़ेगा। पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब, उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब, उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा लिखा है, और हनूक की कुल उम्र 365 वर्ष की हुई। हनूक की कुल उम्र कितनी हुई जी? 365 वर्ष की हुई, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। ये काबिल गौर बात है, खुदा ने उसे उठा लिया। इससे पिछली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर भी बहुत से जिंदगियों का हमें मिलता है, उसके आगे भी मिलता है। उन सब के लिए कहा गया कि वो मर गए। वो क्या है जी? मर गए। लेकिन इस वाहिद इंसान के लिए कहा गया कि वो उठा लिया गया है। आमीन। क्यों उठा लिया गया? क्योंकि वो खुदा को पसंद आया। आमीन। उठा लेने के लिए मसीही ईमानदार के लिए भी कहा गया है। आमीन। कि वो भी मसीह के लिए उठाए जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि उठाए जाएं, करना क्या है? ऐसा ईमान रखना है कि हम खुदा को पसंद भी आए तो फिर उठाए जाएंगे। आमीन। नहीं तो जिस तरह उनके लिए कहा गया कि वो मर गए, तो मर गए लफ्ज हमारे लिए भी हो जाएगा। हमारा ईमान है कि हम खुदा को पसंद हैं। क्या हमारा ईमान है? क्या ईमान है हमारा? क्या ईमान है कि खुदा यहां पर मौजूद है? क्या ईमान है कि खुदा अपने तालिबों को बदला देता है? अगर ये ईमान है तो हम खुदा को पसंद है, तो फिर हमारे लिए भी उठाए जाने का लफ्ज बयान किया जाएगा। आमीन। कि वो उठाए गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह उठाया गया है। आमीन। हनूक भी उठाया गया है। सो आज जो मसीही हैं उनके लिए है कि वो उठाए जाएं, लेकिन इससे पहले कि उठाए जाएं
ईमान होना चाहिए कि खुदा को पसंद आए। आमीन। आगे बढ़ते हैं। अगर ये हनूक जो खुदा को पसंद आया है, इसकी उम्र कितनी है जी? 365 साल। आमीन। ये 365 साल इसने जिंदगी पाई है। साल दे 365 दिन होंगे। आमीन। साल के कितने दिन होते हैं जी? 365 दिन साल के होते हैं। इसने 365 वर्ष की उम्र पाई है। ये कैसे पसंद आया? इसने वक्त को गनीमत जाना है। हालांकि साड़ी सोच के मुताबिक 4.25 सदियां इन्हें जमीन ते जिंदगी पाई। अगर इन्होंने दिना च लियाइए तो फिर ये दिन बनते हैं 1,33,225 दिन इसने जमीन पर जिंदगी बसर की है। सो हमारी उम्र जब देखते हैं तो 365 के साथ 80 साल की भी लगाएं तो 29,200 दिन बनते हैं। सो इसने इतनी लंबी उम्र में, इतने सालों में खुदा के नजदीक एक भी गुनाह नहीं किया। लिखा है कि वो साथ साथ चलता रहा, जैसा जैसा खुदा ने कहा वैसे वैसे वो करता रहा, और खुदावंद में ये ईमान रखा कि खुदा मौजूद है। हालेलुया। खुदा क्या है? मौजूद है। वो एक पल भी उससे जुदा ना हुआ। जब वो उससे जुदा ना हुआ तो फिर खुदा भी उससे जुदा ना हुआ। आमीन। और फिर क्या हुआ कि खुदा को पसंद आया, उसने उन मरे हुओं में से उसको उठा लिया। आमीन। ताकि ये ना मुर्दों में रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो पौलुस रसूल तभी कहते हैं वक्त को गनीमत जानो। वो इतने सालों में एक बार भी खुदा की हजूरी में नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मुकम्मल कामिल ठहरा। हम अपनी जिंदगी में देखें जो 365 दिन किस तरह गुजारते हैं। ध्यान करना है हमारा ईमान कैसा है। हम क्यों हर साल में और साल के एक एक पल में कमजोर, परेशान, दुखी रहते हैं? हमारा ईमान कहां है? क्या हमारा ईमान हनूक जैसा है कि खुदा मेरे साथ है? आमीन। हालेलुया। खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ मौजूद है। जब खुदा की मौजूदगी है, खुदा की हजूरी है, तो ये खुदा का डर और खौफ जाहिर करता है। आमीन। क्योंकि वो उसके साथ चलता है। और खुदा का डर खौफ के लिए लिखा है कि खुदा का खौफ क्या है? अपनी जिंदगी का बाइस है, जिंदगी का सर चश्मा है। आमीन। हालेलुया। तसल्ली का सर चश्मा है, हिकमत का सर चश्मा है। अगर हम अपने ईमान पर ध्यान करें, इसकी जिंदगी पर ध्यान करें, जिसके लिए मिसाल देकर इब्रानियों को सिखाया गया कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना, वो इतने साल उस ईमान में मजबूत रहा कि खुदा मेरे साथ है। आमीन। खुदा मौजूद है, खुदा की हजूरी है, खुदा की कुव्वत मेरे साथ है। वो एक पल भी इस कुव्वत से, इस ताकत से, इस इकरार से जुदा ना हुआ कि खुदा मेरे साथ नहीं है, खुदा मुझे छोड़ गया है। तो ये खुदा को पसंद आया। आमीन। ये क्या हुआ जी? खुदा को पसंद आया, और ये ईमान का तकाजा खुदा की हजूरी में उसको कामिल करता हुआ उठा ले गया। खुदा उसको, खुदा को पसंद आने के लिए जरूरी है कि हम खुदावंद में ऐसा वक्त गुजारें। पौलुस रसूल के वसीले जैसा कहता है कि वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन क्या है जी? बुरे हैं। अगर वक्त पर ध्यान देते हैं तो वक्त क्या है? जब घड़ी के सेकंड चलते हैं वो वक्त है। उसको देखना है कि हम किस तरह गुजार रहे हैं। वो एक एक सेकंड मिलकर एक मिनट, और एक एक मिनट मिलकर एक घंटा, और एक एक घंटा मिलकर एक दिन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक सेकंड पर ध्यान देना है ताकि दिन जो बुरा हो जाता है वो बुरा नहीं, हमारे लिए अच्छाई का, भलाई का, बेहतरी का साबित हो कि हर सेकंड नया है। आमीन। अगर नया साल है तो नए साल में हर सेकंड नया है। खुदा नए तौर से हमारे पास आता है। लेकिन अगर हम उसको नया नहीं समझते तो फिर पुराना तो वो होता है, और वही सेकंड, वही घंटे, वही दिन, वही साल हमारे लिए गवाह होंगे कि हम नए थे, इन्हें सानू पुराना किया। आमीन।
इसका ईमान नहीं था कि हम नए हैं, हम नई बात लेकर आए हैं। सो वो नया ईमान खुदा की हजूरी में कामिल ठहराता है, खुदा की हजूरी में बेहतरीन करता है। और जब हनूक खुदावंत के साथ चलता था, फिर उसकी नस्ल में भी वही बरकत थी। आगे देखें तो हमें मिलता है कलाम इक़दस के मुताबिक 25वीं आयत में, और मतुशिला 187 वर्ष का था जब उससे लमक पैदा हुआ, और लमक पैदाइश के बाद मतुशिला 782 वर्ष जीता रहा, और उससे बेटे बेटियां हुई, और मतुशिला की कुल उम्र 969 वर्ष की हुई। ये सब उम्रों से ज्यादा लंबी उम्र इसने पाई है। और फिर लिखा है 28वें आयत काबिल गौर, और लमक 182 वर्ष का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ, और उसने, ये काबिल गौर बात है, उसने उसका नाम नूह रखा। अब देखें इस लमक की ईमान का तकाजा देखेंगे। नूह रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मशक्कत से जो जमीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। आमीन, हालेलुया। एक ईमानदार में से एक ऐसा ईमानदार निकला जिसने उस तमाम लानत को, जिसके वसीले से खुदा ने उस तमाम लानत को जमीन से धो दिया, और जो तूफान को जाहिर करता है, और तूफान के वसीले से वो तमाम लानतें जो मशक्कत की सूरत में, मेहनत की सूरत में थी। क्योंकि जब खुदा ने आदम और हवा से कहा कि तू खून पसीने की क्या करेगा, खाएगा, तू बोएगा तो बीज, लेकिन जमीन तेरे लिए क्या करेगी, ऊंट कटारे उगाएगी। तो ये लानत थी उस पर। सो कहा गया कि वो क्या करेगा, उस लानत को खत्म करेगा। आमीन। सो ये बरकत है। अगर खुदा को वो पसंद था तो फिर उस पसंदीदगी का अजर उसकी नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, और खुदा ने उसमें से ऐसी बरकत निकाली, उसने पूरी कायनात के लिए वो उस पूरी कायनात को खुदा ने उसके वसीले से साफ किया, धो दिया, और एक नए तौर पर जिंदगी का आगाज हुआ है। आमीन। आज अगर हम अपने खुदा पर ये ईमान रखते हैं कि वो मौजूद है, तो जब वो मौजूद होता है तो वो क्रिएटर है, वो नए तौर से बना लेता है। आमीन। वो बिगड़ी बनाता है। आमीन। रूह जुम्बिश करता था तो नए तौर से उसने दुनिया को तख्लीक किया। आज अगर वो मौजूद है तो हमें वो फिर से नए तौर से तख्लीक कर लेगा, फिर से नए तौर से बनाएगा, हमें फिर से वो तंदुरुस्ती देगा, फिर से हमें बहाल करेगा। अगर हम कमजोर हैं तो हमें जोर देगा, बशर्ते कि हम ये ईमान रखें कि वो हमारे साथ है। आमीन। वो मौजूद है, वो बदला देगा, अजर देगा, कबूल कर लेगा। आमीन। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। सो अजीजों, इसलिए खुदा के साथ साथ वो चलता रहा, और ईमान की बेहतरीन गवाही उसके वसीले से आज भी हमें मिलती है, इब्रानियों को मिलती, और फिर आज मेरे और आपके लिए है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए पौलुस रसूल इब्रानियों के खत में 11वें बाब की 6ठी आयत मुकद्दसा, जो हमारी सालाना मरकजी आयत है, वो कहता है और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। आमीन। ये ईमान का तकाजा है कि हम खुदा को पसंद आए, वो हमें बदला देता है, अपनी हजूरी अता करता है, अपनी कुदरत और कुव्वत से मामूर करता है, क्योंकि इसके बगैर हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए, इस ईमान को लेने के लिए ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में उस तौबा के अमल को रखें, ताकि हम उस ईमान में मजबूत हो जाएं जो खुदा को पसंद है। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। तो स्वयं अपने कदमों पर खड़े हों और अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएं। आज की शाम खुदा के हुजूर कि खुदा ने हमें अपने पास बुलाया है, ताकि उसके हुजूर आकर अपनी मुश्किलों को, अपनी परेशानियों को, अपने दुखों और अपनी मुसीबतों को खुदा के साथ डिस्कस करें। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आए दोनों हाथ
आसमां के खुदा की तरफ उठाएं और हम आवाज होकर हम खुदा के हुजूर दुआ करें कि खुदा आज की शाम मेरी मुश्किल को, मेरी परेशानी को, मेरे दुख को और मेरी मुसीबत को मेरी जिंदगी से दूर कर। अगर इस साल में आप किसी भी बरकत के ख्वाह हैं और चाहते हैं कि वो बरकत आपकी जिंदगी में हो, तो मेरे अज़ीज़ों, बादिलो जा होकर, सजदाए सरमौजूद होकर अपने खुदा को अपनी जिंदगी में वेलकम करें और खुदा के हुजूर ये दुआ करें कि खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। उठाइए हाथ और आप दुआ करना शुरू करें। आपकी दुआ की आवाज है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद तेरे नाम की तारीफ, खुदावंद तेरे नाम की तारीफ। हालेलुया। आइए अज़ीज़ों, हम दुआ करें क्योंकि लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आइए अज़ीज़ों, हम मांगना शुरू करें। आइए खुदा के हुजूर हम अपनी मुनाजात, अपनी इल्तिजाएं अपने खुदा के हुजूर रखें, क्योंकि वो खुदा जो लश्करों का खुदा है, वो खुदा जो बादशाहों का बादशाह है, हमारे दरमियान मौजूद है। हमारे ईमान का तकाजा कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। आइए अज़ीज़ों, खुदा के हुजूर ये इल्तिजा करें और कहें, खुदा हम जानते हैं कि तू हमारे दरमियान मौजूद, तेरी कुदरत हमें छू रही, तेरा जलाल हमारे चौगिर्द है। अज़ीज़ों, अपनी गुनाहगार होने के इकरार करते हुए अपनी मुश्किलों के लिए अपनी खुदा की हुजूर दुआ मांगे। उठाइए हाथ, अब आपकी बारी है। आप दुआ करें और मिलकर कहेंगे, फजल नाले रब, 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 फजल नाले, बख्श गुनाह सब में मांगो फजल रहम कर, तूए होते मेरे मांगो फजल रहम कर, तूए होते मेरे फजल नाले रब, फजल नाले रब, फजल नाले रब, फजल नाले रब, बेशक फजल नाले रब। उठाइए हाथ वो जो सब और कहें दिल से, वो जो सब बुरिया अपनी में मन लेता, क्यों जो सब बुरिया अपनी में मन लेता, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहता, दिल से मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहता,
फजल नाल रब फजल नाल अजीजों, फजल मैं गुनाहगार होने का इकरार करते हुए अपने खुदा से कहें, आइए हाथों को बुलंद करेंगे और अब दुआ मांगेंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप मसबा पर खड़े हुए खादम के साथ मुत्तफिक हो, अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा, अपनी जिंदगी के लिए खुदा के हुजूर मुत्तफिक हो और हम दुआ करेंगे। ऐ ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, खुदामदों के खुदा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में और हम करते हैं खुदा, तेरी बारगाह में झुकते, तुझे सजदाए सर मौजूद होते। और आज की शाम है खुदा, इन बेटों और बेटियों को लेकर मैं तेरे पाक मसबा के सामने आता और तेरे खादम होते हुए खुदा इन सब के लिए दुआ, मिन्नत और इल्तिजा करता हूं। रब्बुल फाज खुदा, इनकी सारी मुश्किलों को, इनकी सारी परेशानियों को, इनके सारे दुखों और मुसीबतों को है खुदा इनकी जिंदगी से दूर कर। अपना हाथ बढ़ा खुदा और इन्हें अपने हुजूर में याद फरमा। और आज शाम है खुदा, तेरे हुजूर से कोई भी खाली हाथ और खाली झोल न लौटे, बल्कि एक एक जिंदगी पर है खुदा मैं तेरी बरकत, तेरी बख्शिश और तेरी बहाली को चाहता हूं। मैं खुदा, ये साल है खुदा इन बच्चों के लिए सलामती का साल हो, बहाली, बरकत और बख्शिश का साल हो। और देख रब्बुल फाज खुदा, इन जिंदगियों में तेरे नाम की बड़ी बड़ी गवाहियां हो खुदा। अपना हाथ बढ़ा, इन सबको अपने हुजूर में याद फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुद्स के नाम में, आमीन। फजल नाल रब। हालेलुया। शामिल के बोलेंगे आमीन। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत दे, उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती हमेशा आपकी जिंदगी में जाए। तैयार यीशु आने वाला है, हो जाओ तैयार यीशु आने वाला है। अपने बरगज़ीदा नो अपने बरगज़ीदा नु ले जाने वाला है। हो जाओ तैयार यीशु आने वाला है, हो जाओ तैयार यीशु आने वाला है। अपने बरगज़ीदा नो निशानियां हुइयां ने हुण ज़ाहिर ओदे होण दियां निशानियां। जगह जगह है काल कौमां कौमां ते छड़ आउणियां, जगह जगह है काल कौमां कौमां ते छड़ आउणियां। जिहड़ा करे जिहड़ा करे बर्दाश्त हो जाण वाला है। हो जाओ तैयार यीशु आउण वाला है, हो जाओ तैयार यीशु आउण वाला है। होना लोगों बड़ा जरूरी है, नवे सिरे तो पैदा होना लोगों बड़ा जरूरी है। खूने पाक च धुल के रूए
पाक बड़ा जरूरी है, खूने पाक से धुल के रूए पाक बड़ा जरूरी है, धुल के जिसे धुल के जिसे पापों जान वाला है, हो जाओ तैयार यीशु होने वाला है, हो जाओ तैयार यीशु होने वाला है। दाता साडा यीशु पालनहारा, यीशु मुक्ति दाता साडा यीशु पालनहारा, यीशु बाप ते यीशु बेटा यीशु पवित्र आत्मा, यीशु बाप ते यीशु बेटा यीशु पवित्र आत्मा, जिदा है ईमान, ओ जिदा है ईमान हो जान वाला है, हो जाओ तैयार यीशु होने वाला है, हो जाओ तैयार जाओ तैयार यीशु होने वाला है, हो जाओ तैयार यीशु होने वाला है, हो जाओ तैयार यीशु होने वाला है। आमीन। बेशक हमें अपने ईमान की तैयारी करनी है कि हम खुदा को पसंद आए, हम उठाए जाएं, उसके साथ रहें। आमीन। अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे खुदा की हुजूरी में। सारे वक्त की शुक्रगुजारी, इस पाक मुकद्दस माहौल की शुक्रगुजारी, और खुदावंद की हुजूरी में शुक्रगुजार होंगे उसकी हुजूरी के वसीले से जो हमने बरकत पाई। उस मसा के लिए खुदा के शुक्रगुजार होंगे जिस मसा के वसीले से वो तमाम लगे बंधन जो हमारी ज़िंदगियों में थे वो टूटे हैं, और खुदा की उस आज़ादी के लिए जो हमने आज कलाम के वसीले से, प्रस्तश के वसीले से, उसकी हुजूरी की और रूह की जुम्बिश के वसीले से हमने पाई है। तो खुदा के शुक्रगुजार होंगे। सो मैं नुमाइंदा दुआ के लिए खुदा के खादिम पास्टर रशीद साहब को दावत दूंगा कि वो आएंगे और दुआ करेंगे। हम सब खुदा की हुजूरी में अपने सर झुकाएंगे, अपने ध्यान अपने खुदा पर लगाएंगे, अपने दिलों को खुदा के लिए खोल देंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, क्योंकि खुदा मौजूद है। इस ईमान से मामूर होंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा कदूस जलाल के बादशाह, आसमानी बुजुर्ग, लश्करों के खुदा, कुल कायनात को खलक करने वाले रब, मसीह यस्सु में हमारे बाप, हम तेरे बेटे यस्सु के नाम से तेरे सुंदर कदमों में आते, तेरी शुक्रगुजारी करते, सुबह से लेकर अब तक की हिफाजत निगहबानी के लिए की गई हमदो सना के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते। ऐ खुदावंद, आज के खूबसूरत कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरे बंदा की ऐ खुदावंद वसासत से हमने सुना। ऐ खुदावंदों के खुदा, फजल बख्श के ये कलाम हमारे दिल की बंजर ज़मीन को जरखेज़ करे और 100 का 100 गुना फल लाए। इस पर अमल करें और खुदा हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। देख पा खुदा, तेरे खादम के लिए तेरी और बरकत चाहते हैं, तेरे गहरे मस्सा को चाहते हैं। खुदा, अपना रूह अपने बंदा पर नाजल कर, इसी तरह तेरे कलाम को ऐ खुदा पूरी दुनिया में लेकर जाए और तेरी शुक्रगुजारी हो। देख पा खुदा, जितने लोगों ने तेरे दिए में से ये हदिया शुक्रगुजारी ऐ खुदा वापस उल्टाया, देने वाले हाथों में बरकत नाजिल कर, इनके बाकिया पर बरकत नाजिल कर। ऐ खुदा बंदों के खुदा, जब तेरे लोग यहाँ से निकलें तो तेरा पाक रूह इनके साथ साथ इनके घरों में जाए, घरों का विजिट करे और ये खुशहाल बहाल होकर तेरी शुक्रगुजारी करें। नेक्स्ट गवाहियों के साथ आएँ, तेरी शुक्रगुजारी करते, मसीह के पाक नाम से आमीन। आए दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएंगे, मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे,
जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। सब कहेंगे आमीन। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। सब कहेंगे आमीन। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। सब कहेंगे आमीन। अब हमारे खुदा बाप का फजल, पाकरू की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, हाजिर जमात के साथ, इस चर्च के साथ, चर्च की सारी कलीसिया और सारी टीम के साथ, अहले मोहल्ला के साथ, शहर फैसलाबाद के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ, दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, रुल कुद्दस के नाम पे आमीन। खुदाबंद आप सबको बरकत दे।